हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है लेक्चर 4 में। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर में हम अब आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हम केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखेंगे और बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन देता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सब्स्टिट्यूशन इन द बेंजीन रिंग यील्डिंग नाइट्रो कंपाउंड। जब बेंजीन है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तब वो नाइट्रो कंपाउंड देता है। ठीक है, देखो ये बेंजीन है, ये नाइट्रिक एसिड है, इसका हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड का OH ये दोनों मिलके वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमें क्या मिलता है? नाइट्रो बेंजीन मिलता है। ठीक है, नाइट्रो बेंजीन मिलता है। और अगर बाय यूजिंग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एट हाई टेम्परेचर इट इज़ पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस 2 और 3 NO2 ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जगह पर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, वो भी हाई टेम्परेचर पर, तो ये पॉसिबल है कि बेंजीन में 2 या 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो के NO2 ग्रुप अटैच होंगे। समझे आप? यहाँ भी NO2 अटैच हो सकता है, यहाँ भी NO2 अटैच हो सकता है। ऐसे 2 और 3 नाइट्रो कंपाउंड मोलिक्यूल्स है वो बेंजीन के साथ अटैच होके बेंजीन मतलब ऐसा कंपाउंड बन सकता है अगर हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं तो। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हमें नाम से ही पता चल रहा है, सल्फाइल ग्रुप अटैच होगा और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये नाइट्रेशन है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। ठीक है, in which benzene react with H2SO4 in the presence of concentrated H2SO4 it form the benzene sulfonic acid। अगर बेंजीन है वो सल्फोनिक एसिड के साथ इन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है, उस उनकी प्रेजेंस में H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है तो फिर वो हमें क्या देगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ठीक है, इसमें भी ऐसा है, H2SO4 में जो OH है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा और H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा और उसकी जगह पर HSO3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। It is reversible reaction it form when benzene is heated with fuming sulfonic acid or concentrated sulfuric acid it yielding benzene sulfonic acid। ठीक है, देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर बेंजीन है वो हीट विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल रहा है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ए भी हो सकता है और बेंजीन से ए भी हो सकता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि बेंजीन में से सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे इसके साथ रिएक्ट होता है, वो स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में क्या है, देखो बेंजीन में ए सल्फोनिक एसिड का जो SO4 मॉलिक्यूल है उसमें से ए सल्फर है ये इस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, कार्बन पर, और क्या फॉर्म करेगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा और ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब SO3 है वो इस कार्बन पर अटैच होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 2। देखो स्टेप 2 में क्या है, ए मॉलिक्यूल है, इसमें ए ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए और ये हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। और देखो ये कार्बोकेटाइन है, इसके इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसलिए SO3H हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। रेजोनेंस इन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, मतलब एक कार्बन केटाइन इंटरमीडिएट है, इसमें रेजोनेंस होता रहता है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसकी वजह से एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है वो स्टेबिलाइज रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस प्रेजेंस है। द आयन पेयर बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम release the electron in the hydrogen to ring bond for re-establish the electron।
रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन, मतलब यहाँ पर जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है और वो हमें ऑब्टेन होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्टिविटी। हेलोजिनेशन रिएक्टिविटी में क्या होता है कि बेंजीन एंड इट्स होमोलॉजियस अंडरगोस हेलोजिनेशन विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन आइदर इन द बेंजीन न्यूक्लियस और इन द साइड चेन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ठीक है, इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या है, ब्रोमीन और क्लोरीन बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, वो साइड चेन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेंजीन के न्यूक्लियस के साथ भी रिएक्ट करता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि इन डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, मतलब एक कैरियर प्रेजेंस हो FeCl2 और AlCl3 और आयोडीन, दे रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म द न्यूक्लियस हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, अगर एक कंडीशन है मतलब डार्क है और ए हेलोजिनियस कैरियर प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में क्लोरीन है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूक्लियर हेलोजन रिएक्टिवेशन देता है। देखो बेंजीन है, क्लोरीन के साथ FeCl2 प्रेजेंट है तो फिर हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन क्लोरीन इज पास इनटू बॉइलिंग टोल्यूइन अटैक द साइड चेन एंड द हेलोजन एटम ऑफ द मिथाइल ग्रुप द सक्सेसिवली रिप्लेस्ड। इसमें क्या होता है कि अगर बॉइल्ड टोल्यून है उसको हम क्लोरीन के साथ बॉइल करते हैं टोल्यूइन में, और वो क्या करता है कि साइड चेन पे अटैक करता है। देखो बेंजीन पे CH3 मॉलिक्यूल्स है तो ये साइड चेन हो गए, तो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, बेंजीन के न्यूक्लियस पे नहीं। ठीक है, पहली बार रिएक्ट करेगा तब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन आएगा, दूसरी बार रिएक्ट करेगा तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तीसरी बार करेगा तो तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, कार्बन की 4 जो कक्षाएं है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। ठीक है, और हमें मिलता है बेंजो क्लोराइड। ठीक है, अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है, तो कि इसमें बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप रिएक्ट करता है, इसके लिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। It involves the addition of alkyl group to an aromatic ring by replacing aromatic proton। इसमें alkyl group है वो aromatic proton को replace करके alkyl group है वो aromatic ring के साथ attach होता है। ठीक है, in which benzene react with alkyl halide and form alkyl benzene in presence of uric acid catalyst। उसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका सिनोनिम है ल्यूरिक एसिड कैटालिस्ट। इसमें बेंजीन है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और अल्काइल बेंजीन बनता है। ठीक है, अगर AlCl3 की प्रेजेंस है तभी। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, रिएक्शन। देखो बेंजीन है वो अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूरिक एसिड कैटालिस्ट, तो वो हमें अल्काइल बेंजीन देखता है। हमने यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का एग्जांपल लिया है और हमें टोल्यूइन मिलता है। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि अल्काइल क्लोराइड है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है फर्स्ट, और वो कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। उसका जो क्लोरीन है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है, और ये कार्बोकेटाइन है वो सेकंड स्टेप में बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, मीन्स एरोमेटिक रिंग पे अटैक करता है, और वो क्या फॉर्म करता है, साइक्लोहेक्साडाइनाइल केटाइन। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सा, मीन्स इसमें 6 एटम है इसलिए हेक्सा, और 2 डबल बॉन्ड है इसके लिए डाइनाइल। ठीक है, और यहाँ पर केटाइन प्रेजेंट है इसके लिए इसको केटाइन बोला गया है। ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है और ये टेम्पररी उसकी एरोमेटिसिटी है वो लूज करता है। क्यों, क्योंकि इसमें केटाइन है और 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए टेम्पररी इसकी एरोमेटिसिटी लूज होती है। अब देखते हैं आगे। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है उसके साथ कौन अटैक करता है, तो ये जो AlCl4 था उसका क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन को ले लेता है उसके साथ, और HCl है वो रिमूव होता है। ये जहाँ पर हमने यहाँ R है देखा, अल्काइल ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन है, इसके वजह से तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन है। तो क्या होता है कि जो AlCl4 का क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और HCl रिमूव होता है और हमें अल्काइल बेंजीन मिल जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर AlCl3 है वो रिजनरेट होता है, वो हमें वापस मिल जाता है कैटालिस्ट है। आप रिएक्शन कंप्लीट होते ही ये हमें फिर से वापस मिल जाता है, और ये है हमारी मैकेनिज्म। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन और अल्काइलेशन में क्या डिफरेंट है? एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप अटैक करता है और अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप अटैक करता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एन एसाइल ग्रुप टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग पे एसाइल ग्रुप है वो अटैक करता है, in which benzene react with acyl chloride in the presence of AlCl3 and hydrous aluminium chloride which further form the एसिटोफिनोन। इसमें क्या है कि बेंजीन है वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड O और Cl, यहाँ पर 2 कार्बन है, इसके लिए हम इसको एसिटाइल बोलते हैं। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड है उसके साथ रिएक्ट करता है बेंजीन AlCl3 की प्रेजेंस में, तो फिर हमें क्या मिलता है? एसिटोफिनोन है। तो ये क्या है? एसिटाइल ग्रुप है जो बेंजीन के साथ अटैच हुआ है, इसको हम एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और हमें HCl है वो रिमूव होता है। और इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है? पहला स्टेप देखो, उसमें क्या था कि RCl था वो रिएक्ट कर रहा था AlCl3 के साथ। यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड है वो AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इसका क्लोरीन है वो इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक कार्बोकेटाइन है वो इस बेंजीन पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो इंटरमीडिएट है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कार्बन के साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इज डी प्रोटोनेटेड फॉर रिस्टोरिंग aromaticity. proton attached with the chlorine ion form HCl and AlCl3 again regenerated. यहाँ पे ये मोलिक्यूल है AlCl4, वो कहाँ से बना था? तो फिर यहाँ से, यहाँ जो एसिटाइल क्लोराइड ग्रुप है वहाँ का क्लोरीन है वो इस एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो गया था, और AlCl4 है उसका क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन को लेके यहाँ पर HCl रिमूव होगा, और AlC है वो फिर से रीजनरेट होगा, और हमें क्या मिलेगा? एसिटोफिनोन। अगर इसमें हम एक मैकेनिज्म में स्टेप 4 भी ऐड कर सकते हैं। AlCl3 है वो फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको लिबरेट करेगा, क्योंकि AlCl3 है वो मॉइस्चर सेंसिटिव है उसकी वजह से। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन में ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, बस इतना ही डिफरेंस है कि अल्काइलेशन है उसमें अल्काइल ग्रुप अटैच होता है और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों की लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की लिमिटेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की लिमिटेशन। ठीक है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है, उसमें जो मैकेनिज्म में हमने देखा था कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था वो रीअरेंजमेंट होता रहता है। ठीक है, वो इसकी लिमिटेशन है। दूसरा क्या है? पॉली अल्काइलेशन। द फर्स्ट अल्काइल ग्रुप एक्टिवेट द रिंग मेकिंग फर्दर अल्काइलेशन इजियर एंड दैट कैन लीड टू द ओवर अल्काइलेशन। मीन्स कि जब फर्स्ट अल्काइल ग्रुप है वो उसके साथ अटैच होता है, देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, सॉरी अल्काइलेशन का ये देखो, इसमें जब फर्स्ट अल्काइल ग्रुप इस रिंग के साथ अटैच हो रहा है तो वो पूरी रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि दूसरे अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाए और पॉली अल्काइलेशन हो सकता है, ये उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अब डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग डू नॉट रिएक्ट
क्या है इसका मतलब? रिंग्स विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट अंडरगो अल्काइलेशन। अगर रिंग के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है तो फिर रिंग एरोमेटिक रिंग है वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगी और वो अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगी। सेम लिमिटेशन है वो एसाइलेशन की भी है। एसाइलेशन में भी सेम है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अगर रिंग के साथ अटैच है तो फिर वो अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि उसकी एरोमेटिक रिंग है वो अल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिए डीएक्टिवेटेड हो जाती है। ठीक है। विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी यूज्ड। इस रिएक्शन में हमने अल्काइल क्लोराइड यूज़ किया है, तो उसमें हम विनाइल और एराइल हैलाइड्स यूज़ नहीं कर सकते उसी तरह से। क्यों? क्योंकि दिस हैलाइड डू नॉट फॉर्म द स्टेबल कार्बोकेटाइन हेंस कैन नॉट बी यूज एज अ अल्काइलेटिंग एजेंट। क्योंकि यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है, देखा था ना हमने, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। अगर ये विनाइल और एराइल हैलाइड होगी तो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करेंगे और वो अल्काइलेटिंग एजेंट तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। अंडर सर्टेन कंडीशन द रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्सिबल, कैन बी रिवर्सिबल स्पेशली विथ पुअर अल्काइलेटिंग एजेंट। अगर पुअर अल्काइलेटिंग एजेंट प्रेजेंस है तो उस कंडीशन में रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाती है। मीन्स जो हमने यहाँ पे बनाया है अल्काइल बेंजीन, ये रिवर्सिबल होके फिर से बेंजीन बन सकता है सर्टेन कंडीशन में। ठीक है। अब है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की लिमिटेशन। उसमें क्या है? डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग डू नॉट रिएक्ट, वो हमने यहाँ पे भी देखा, अल्काइलेशन में सेम ही है। नो पोली साइक्लेशन ऐसा नो पोली एसाइलेशन, इसमें पोली एसाइलेशन नहीं होता है। और अगर हम बोले तो ये बेनिफिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एसाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, सो वंस एड तो दे डीएक्टिवेट द रिंग फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है वो एरोमेटिक रिंग को डीएक्टिवेट कर लेते हैं, इसकी वजह से हम अल्काइलेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और एसाइलेशन का भी सेम ही है। तो देखो इसमें क्या है कि एसाइल ग्रुप है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिर वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे आफ्टर वो दिस अटैच, सो फर्दर सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं होने देते हैं। ठीक है। सेंसिटिव टू वाटर एंड मॉइस्चर। देखो AlCl3 कैटालिस्ट है वो वेरी मॉइस्चर सेंसिटिव एंड वाटर सेंसिटिव है, उसकी वजह से वो डीएक्टिव हो जाता है, इसलिए हमें वाटर और मॉइस्चर का भी ख्याल रखना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन नॉट सुटेबल फॉर द कंपाउंड दैट आर एसिड सेंसिटिव ड्यू टू दी हर्श लुइस एसिड कंडीशन की वजह से हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में ए रिएक्शन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज विद एमाइन और स्ट्रॉन्गली बेसिक ग्रुप। एमाइन रिएक्ट विद AlCl3 एंड फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स एंड गेटिंग द डिस्टोर्ड, उसकी वजह से हम एमाइन और स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रुप्स है वो ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। मैं इस पूरे यूनिट की नोट्स है वो लास्ट लेक्चर में रख दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।